सामने खड़ा होता है। क्या मनुष्य को जो दर्द सहन करना पड़ता है, मनुष्य को जो दुख सहन करना पड़ता है, वो दुख वो दर्द क्या संसार में जितने जीव हैं, जलचर थलचर वायुचर, इनको भी सहन करना पड़ता है? तो एक बात पहले तो अच्छे से समझ लो, जैसे आपके और हमारे हृदय के अंदर जो आत्मा है, जो मन है, जो चित्त है, जो वृत्ति है, जो जीव, जो मन, जो वायु हमारे भीतर है, आत्मा मन हमारे भीतर है, वैसा की वैसा ही मन, वैसी की वैसी आत्मा। एक छोटा जू होता है ना, उसमें भी होती है, और एक विशाल हाथी होता है, उसमें भी होती है। एक चींटी होती है, चाहे मगर होता हो, चाहे पशु होता हो, चाहे पक्षी होता हो, चाहे जलचर होता हो, चाहे थलचर होता हो, चाहे वायुचर होता हो, सब में वो आत्मा, सबका वो मन है, सबके भीतर है। बस आपको और हमको भगवान ने वाणी दी है, इसलिए हमें दुख आता है ना, तो हम रोकर सबको कह देते हैं। पर जब चींटी, झिंगुर, खटमल, मच्छर, मछली, जलचर, पक्षी, चिड़िया, पशु, बंदर आदि जितने भी जीव है ना, जब इनको कष्ट आता है ना, तो ये किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि इनकी वाणी हम समझ नहीं पाते। ये रोते जरूर हैं, ये रोते हुए दिखते जरूर हैं। अगर इनके अंदर आत्मा नहीं होती, मन नहीं होता, तो जरा विचार करो, एक बानर का बच्चा जब मर जाता है तो बंदर दूर खड़े होकर देखता रहता है। एक कुत्ते का बच्चा मर जाता है तो माँ, उसकी माता भी आंख से आंसू बहाती है। एक हिरण का बच्चा भी मर जाता है तो हिरण भी आंख से आंसू बहाता है। एक हाथी का बच्चा पानी में फंस जाता है तो हाथी चिंगाड़ कर उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। एक मछली का छोटा सा बच्चा भी अगर मरता है तो मछली की आंख में आंसू बह जाता है। मांस आहार करने वाले ये समझ नहीं पाते कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मांस आहार करने वाले ये नहीं जान पाते कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है। ये गलती का भोग तब भोगते हैं जब ये अगला योनि में जन्म लेते हैं। 84 लाख योनियों में जो मांस खाने वाले रहते हैं ना, इसमें जो मांस भक्षण करने वाले होते हैं, मांस खाने वाले होते हैं, इनको मादा बिच्छू का जन्म मिलता है। कौन सा? जम के बोलिए जरा। मादा बिच्छू। मादा बिच्छू कैसी होती है? अपने बच्चे को जन्म देती है, और मादा बिच्छू एक बच्चे को जन्म नहीं देती, ना जाने छोटे छोटे रूप में ना जाने कितने बिच्छुओं को एक साथ पैदा करती है मादा बिच्छू। और मादा बिच्छू सैकड़ों बच्चों को जन्म देती है, बच्चे पैदा होते हैं, मादा बिच्छू के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपनी उस मादा बिच्छू को नोच नोच कर खाते हैं। कब तक? जब तक उस मादा बिच्छू के प्राण नहीं चले जाते, केवल कंकाल रह जाता है और मांस पूरा समाप्त हो जाता है, तब तक नोचते हैं वो। मादा बिच्छू तड़पती है, खूब चिल्लाती है, रोती है वो अपनी भाषा में, क्योंकि ये एक दिन का नहीं होता कि एक दिन तक बच्चे अपनी मां को खाते हैं। कहते हैं 2.5 महीने तक मादा बिच्छू को नोच नोच कर खाते हैं बच्चे, और वो मादा बिच्छू का मांस उखड़ उखड़ जाता है, केवल एक हड्डी का कंकाल रह जाता है। और जब प्राण छूटते हैं तो वो मादा बिच्छू भी भगवान शंकर से कहती है कि मुझे क्षमा कर दो, अब जिंदगी में कभी मांसाहार नहीं करूंगी, कभी अगला जन्म मिल गया मनुष्य का तो मैं मांस का आहार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जिनका जिनका मैंने मांस खाया है वो बिच्छू का जन्म लेकर मुझे नोच नोच कर खाता, मुझे नोच। तुम्हारी जिह्वा का थोड़ा सा सुख, तुम्हारी जिह्वा का थोड़ा सा आनंद, एक जीव को मार देने का तुम्हारा थोड़ा सा सुख तुम्हारी जिंदगी को ना जाने कितनी लाख योनियों में भटका देता है और तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देता है। श्रावण के महीने में एक संकल्प ले लो कि
चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए पर मांस का भक्षण नहीं करूंगी, जिंदगी में कभी कोई जीव का मैं मांस नहीं खाऊंगी, किसी जीव को कष्ट हो ऐसा भान मेरे जीवन में ना हो, क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की देह सी है जिसमें हम रोकर अपने दुखड़े किसी से कह सकते हैं। पर बिच्छू, जो मादा बिच्छू है, उसको कितना कष्ट हो रहा है वो किसी से कह सकती है? किसको बोले? किसी ने पत्थर फेंक कर कुत्ते को मार दिया, उसकी टांग में लग गई, वो कितना चल रहा है। तुम्हारे पांव में लग जाए तो तुम पट्टा बांध लोगे, तुम्हारे पांव में लग जाए तो तुम डॉक्टर को दिखाकर दवाइयां ले लोगे, पर वो कुत्ते के पांव में लग गया, वो कितने दिन तक लंगड़ा कर चलेगा, कैसे चलेगा ये वो जानता है, कैसे खाएगा वो जानता है, एकांत में बैठकर कितना रोएगा ये वो जानता है। ये भोग क्यों आया? कोरोना जैसी महामारी आई तो क्यों आई? ये दिखाने के लिए आई कि तुम्हारी मस्ती में जी रहे हो और छोटे छोटे जीवों पर तुम्हारी करुणा समाप्त हो गई। हमारे संत साधु कितना कहते थे, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। कोई जीव की हत्या ना हो जाए, कोई जीव को कष्ट ना हो जाए, किसी का दिल ना दुखे। ये चोरी करने वाली माताएं आती हैं, कई पुरुष लोग आते हैं चोरी करने के लिए, तुम्हारे गले का मंगलसूत्र चेन जरूर चुरा के ले जाते हैं, पर इन्हें कितनों के गले का मंगलसूत्र चुराया होगा, कितने के गलों की चेन चुराई होगी, उसके बाद भी आज भी इनकी तरक्की नहीं हुई। ये छोटे जिसकी चोरी चली गई 2 साल में उसके गले में वापिस चेन आ गई, जिसकी चोरी चली गई उसके गले में वापिस 2-4 महीने में 8 महीने में मंगलसूत्र आ गया, जिसकी चोरी चली गई उसकी तो गाड़ी वापिस आ गई, जिसकी चोरी चली गई उसका तो पर्स वापिस पैसे से भरा गया, जिसकी चोरी चली गई उसकी तो नई चप्पल वापिस आ गई, जिसकी चोरी चली गई उसका तो बैग वापिस आ गया। और जो चोरी करने वाले हैं, जिन्होंने कहीं उज्जैन में जाकर, कहीं कुंभ में जाकर, कहीं हरिद्वार में जाकर, कहीं यहाँ कुबेरेश्वर पर आकर, कहीं काशी में जाकर ये चोरी करते रहे, और आज भी इतनी चोरी करने के बाद, इतनी चेन इकट्ठी होने के बाद, इतने मंगलसूत्र इकट्ठे होने के बाद भी ये इनकी सफलता नहीं हुई, इनके बंगले और गाड़ी नहीं बने, ये चोचते ही रहे, इनकी सफलता इनको नहीं लगी। आज भी इनकी गणना चोटों में ही है। जिनका ले गए उनके गले में फिर चेन आ गई, जिनका ले गए उनके गले में फिर मंगलसूत्र आ गया। कई लोग रोते हैं, कई लोग यहाँ पर आकर कहते हैं बताओ हमारी चेन चली गई, तो हम तो उनसे कहते हैं हमने मना करा था मत पहन कर, और अगर पहन कर आयो और कोई लेकर चले गया तो ये सोच लेना कि वो लेकर गया है, उसकी तरक्की नहीं होगी, पर तेरे गले से अगर गई है तो तेरे गले में वापस बाबा महादेव पहुंचा देगा, ये निश्चित है। उनको सफलता नहीं मिल सकती। कितनों की आंख में आंसू देने के बाद वो सोने की 80,000 1 लाख की चेन तुम्हें कितने दिन सुख दे देगी? जरा ईमानदारी से बोलो जीजियो, दे देगी? कोई अगर तुम तुम्हारे भाई के यहाँ गए, तुम तुम्हारी भाभी के यहाँ गए और भाभी भैया तुमको दिल से साड़ी दिलाए ना, वो भले 500 की हो 1000 की हो, वो तुम्हें सुख देगी। और भाभी भैया का मुंह भगोने जैसा फूला है और तुम आस लगा के बैठी हो कि हमारी माँ बाप का हिस्सा है, हमें तो देना ही पड़ेगा साड़ी, हमें तो देना ही पड़ेगा सामान, तो तुम माँ बाप का हिस्सा जानकर लड़ाई कर कर, झगड़ा कर कर, गुस्सा कर कर तुम हिस्सा लेकर तो आ जाओगी जीजियों, पर सुख नहीं भोग पाओगे। इसलिए उनसे कहो कि ये धन और दौलत, ये संपदा और सत्ता, ये वैभव, ये सब अपने अपने पास में रखो। मेरे माता पिता ने जिसके साथ मेरी शादी करी है वो वर मेरे लिए किस्मत का पुण्य है, आनंद का भाव है, मेरे बच्चे मेरे लिए किस्मत और पुण्य का भाव है, तुमको जो मिला वो तुम्हारी किस्मत और पुण्य का भाव है। हमें धन नहीं, हमें मन दे दीजिए। किसी का थोड़ा सा ले भी लिया ना तो सुख नहीं भोग सकते। सुख का स्मरण नहीं करता होगा। महाराज दिल दुखाकर किसी दूसरे का अपने चेहरे पर अगर प्रसन्नता लाते हो ना तो उसमें प्रसन्नता नहीं है।
हम हमेशा कहते रहे, आज फिर कह रहे हैं, परीक्षा में अगर कोई पास हो गया और एक व्यक्ति फेल हो गया, तो पास होने वाले व्यक्ति को फेल होने वाले व्यक्ति के घर पर सबसे पहले जाना चाहिए और जाकर कहना चाहिए, तो टेंशन मत ले, चिंता मत कर, फिर प्रयास करना, आज नहीं तो कल फिर विजय होगा, फिर जीतेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसकी कमजोरियों को नहीं दिखाना, अपना वैभव हमें किसी के सामने नहीं दिखाना। सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा, प्राप्त होगा। मनुष्य को जैसी पीड़ा होती है, ऐसी की ऐसी पीड़ा पशु और पक्षी को भी होती है। मनुष्य को जैसे प्यास लगती है, ऐसी ही प्यास पशु और पक्षी को भी लगती है। मनुष्य को जैसे भूख लगती है, ऐसी भूख पशु और पक्षी को भी लगती है। मनुष्य को जो दुख होता है, पीड़ा होती है, वो कह सकता है, पर पशु पक्षी किसी को कह नहीं सकते। अंदर अंदर रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं, बिलखते तड़पते हैं। कभी देखा आप लोगों ने? तुम्हारे घर में चूहा मर जाता, चूहा मर गया, चूहा मरने के बाद में बहुत दिन तक पड़ा रहता है, तो उसमें इल्लियां पड़ना चालू हो जाती हैं। बोलो सही है कि गलत है? वो इल्लियां चूहे के मांस को रोंदती है। बोलो सत्य है कि गलत है? उन इल्लियों का भोजन क्या है? वो चूहा जो सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, उसके मांस को नोचना। गरुड़ पुराण कहती है कि ये चूहा और इल्ली और कीड़ों का संबंध क्या है? क्या संबंध? इनका ये क्या संबंध? शिव पुराण, गरुड़ पुराण कहती है, श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि इस चूहे ने दूसरे के घर में प्रवेश कर कर दूसरे के अन्न को चुराकर खा लिया। जिसके घर में प्रवेश कर कर जिसके अन्न को चुराया है, उसके घर का ही कोई जीव पूर्व समय के भोग को भुगताने के लिए, कर्म के दंड को लेने के लिए इसी चूहे को नोच नोच कर खाता है। वो इल्ली के रूप में, वो कीट के रूप में, वो जीव के रूप में। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल ही तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। धर्म का भोग भोगना है, मनुष्य की देह में आकर भोगना है, मानव के शरीर में आकर भोगना है, और भोगना पड़ेगा। अभी भी दुख की कमी है क्या? अरे बोलो तो। मानव का शरीर मिला है, ये दुख भोगने के लिए ही मिला है, और भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है। ये शरीर मिलने का कारण ही दो है, भजन करो और दुख भोगो। ये शरीर मिला ही काहे के लिए? भोगने के लिए। भोगना तो पड़ेगा। तेरा क्या होगा रे कालिया? हो भोगना तो है, निश्चित है, और भोगना पड़ेगा। चाहे वो तुम हो,
चाहे वो सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, चाहे बड़े से बड़े पद पर बैठ जाए, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा साधु संत सन्यासी तपस्वी जोगी कोई भी, भोगना सबको पड़ेगा। अच्छा कर्म करते चलोगे तो दुख थोड़ा कटता चले जाता है, तकलीफ थोड़ी बहुत कट जाती है। धन 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 के चक्कर में एक दिन हो जाता है निधन। क्या हो जाता है? निधन। निधन। अब मरने वाले व्यक्ति से कोई पूछे कि तुम मर रहे हो, कितना रुपया चाहिए, बोलो कि नी चाहिए। अब निधन, अब धन नी चाहिए, अब निधन, अब धन नी चाहिए, अब तो निधन का समय आ गया, अब धन की महत्वता समाप्त हो गई। जिसको रोज पार्लर जाने का शौक होता है, अगर वो मर रही होती है, उसके प्राण छूट रहे होते हैं, और घर की मौसी की छोरियां कहे जीजी पार्लर वाली को बुला दो, मुंह में मास्क लगा हुआ है, हापड़ी भर रही है, जाने का टाइम हो गया, और मौसी की छोरियां कह रही नेहा पार्लर को बुलाऊं कि सुंदर पार्लर को बुलाऊं, गांधी रोड वाले को बुलाऊं कि चरखा लाइट वाले के बुलाऊं कि राजवाड़ा से बुलाऊं, डिजाइन कौन सी कराऊं? वो मरने वाली हापड़ी भरती भरती आंख से आंसू ढाती ढाती कहेगी पार्लर तो रोज गई पर शिव पुराण में नहीं गई, इसलिए हापड़ी लेना पड़ गई। पार्लर में जाकर काया तो सवार ली, पर शिव महापुराण में चली जाती तो काया माया और चित्र सब संवर जाता। पार्लर गई, काया संवर गई, धागा से डिजाइन भी सीधी सीधी करवाई, उन्हें गई दिक्कत कर। पार्लर गई, काया संवर गई, उन्हें ककड़ी रख के पोत के बिठा नहीं दिया, बैठी। तो जैसे पार्लर वाली बिठाए वैसे ही तो सियोर वाला महाराज बिठाए कि तुम जहां मर्जी पड़े, टीवी के सामने, आस्था चैनल के सामने, फेसबुक यूट्यूब पर या कुबेरेश्वर धाम में जहां कथा हो रही है वहां, जैसे पार्लर वाली 2-3 घंटा बिठाए, यहाँ पर कथा में भी 2-3 घंटा बैठना पड़े, बस वहां और यहाँ में अंतर है। वहां एक जैसी तुम चुप बैठी रहती हो, ना हाथ हिलाओ ना पाँव हिलाओ, यहाँ 3 घंटे में बाबा रामदेव का पूरा आसन लगा लो। अब यहाँ और वहां में तुम अंतर तो आता है थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि तो अंतर नहीं आता, पर अब अंत समय में, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अब तुम अंदाजा लगाओ, अंत समय में पार्लर वाली काम आएगी कि वो कुबेर भंडारी काम आएगा? अंदाजा लगा कर बैठो। मास्क लगा हुआ है और पार्लर वाली बाल झाड़े, डिजाइन बनाए, और तुम वेंटिलेटर पर मास्क लगा के ऊपर सांस भर रहे, आखिरी, और मशीन चल रही है ऐसी ऊंची नीची ECG बता रही, इधर से डॉक्टर BP शुगर सब नापता फिर दिया, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो रहा, दवाई वाले दवाई दे रहे, बोतल इधर से चढ़ रही, सब काम बेकार हो रहा, और अंत समय पड़ा हुआ है। पार्लर वाली बोले मैं श्रृंगार करूंगी, इधर से बीमे वाले आकर खड़े हो गए, सिग्नेचर करवा लो, बहू को मिल जाएगी रकम। मरने वाले से पूछ लो अलमारी की चाबी कहां धरी है, वो भी पता कर लो। अंत समय चल रहा होगा, सब अपना अपना मतलब निकाल रहे होंगे, उस मतलब की घड़ी में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, सब तैयारी कर रहे होंगे। तुम्हारे मरने से पहले अलमारी में तुम्हारे एक साड़ी को छाट कर रख लिया जाता है कि डोकरी मरेगी तो कौन सी पहनाना है। बोलो जी सही बात है कि गलत है? हॉस्पिटल में मर रहे हो, साड़ी पहले निकाल के रख ली, हॉस्पिटल में तड़प रहे हो, तैयारी पहले कर दी, सब इंतजार में बैठे हैं। क्यों? अम्मा की कई स्थिति है कि अभी तो ठीक है, तो क्या ठीक है, अभी तो 2-4 दिन और जिएगी, हो तो इनने कहा बनाओ रोटी बनाओ, तो इनने रोटी बना के जीन के बैठ गए, और जीन के बस रोटी बनी थी और बनने के बाद तैयारी। कई इंतजार करते हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति त्योहार के टाइम पर बीमार पड़ जाए तो घर में खुसुर फुसुर होने लगती है, दिवाली और निकालते हैं।
दिवाली और निकाल दें, होली और निकाल दें, राखी और निकाल दें, भगवान ऐसा और कर देना प्रभु, बस ये त्योहार और निकल जाए, फिर भले मर जाए। और कोई त्योहार के दिन ही मर गया तो भगवान का मुंह उल्टा भगोदा, उल्टा भगवान फिर अभी मरना था। अब तो कहीं जा भी नहीं सकते। मैंने तो पार्लर बुक करा था, तो क्या करें। ये कथा किसी दूसरे की नहीं है, ये कथा तुम्हारी और हमारी है। सब अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए, सब अपना अपना मतलब सीधा करने के लिए, अंत समय में सब अपना मतलब सीधा कर रहे होंगे। उस समय पर इस कुबेरेश्वर धाम में हुई श्रावण शिव महापुराण को याद करना। अंत समय में सब अपना मतलब सीधा करें तो भूल मत जाना मेरे भोलेनाथ जी का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपना, ओम नमः शिवाय जपना, पंचाक्षर मंत्र जपना नमः शिवाय। भगवान शंकर को याद करना कि बाबा ये सब अपना मतलब निकाल रहे हैं, पर मैं नहीं जानती कि मतलब कैसे निकालते हैं। मैंने जिंदगी में सब कुछ करा पर तेरे धाम नहीं गई, तुझे प्रणाम नहीं करा, तेरा नमन नहीं करा। मेरे परिवार वाले कहते थे शिव पुराण की कथा 8 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर सुन ले, सबको ही कहते थे। सास टीवी खोल खोल के बैठ जाती थी और बहू आवाज कम करके चली जाती थी। मैंने कई बार बच्चों तक को भेज दिया कि अम्मा टीवी देख रही, उनसे बोलिए आवाज कम कर दे, बोलिए आवाज कम कर दे, बोलिए आवाज कम कर दे। और अम्मा आवाज इसलिए कम नहीं करती थी क्योंकि उसने सियोर वाले महाराज के मुंह से सुना था, टीवी की आवाज तेज कर कर कथा सुनो, जिसका मन नहीं होगा उसके भी कान में जाएगी तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए आवाज बढ़ाती। और बहू आवाज कम करिए, अम्मा से बोलिए दिन भर काम कर करके थक जाऊं, 15 मिनट सो भी नहीं सकती डोकरी के कारण, ये टीवी खोल के बैठ गई। अरे उस अम्मा को धन्यवाद दो कि तेरे अंत समय को संवार रही है। तुझे किटी पार्टी से फुर्सत नहीं मिलती, तुझे नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, तुझे कमाने से फुर्सत नहीं मिलती, कम से कम डोकरी 1 बजे से 4 बजे तक टीवी खोलकर बैठ जाती है तो 2 शब्द हमारे कानों में चला जाता है तो हमारी जिंदगी सवर जाती है। अंत समय में ये शब्द याद आए। और जितने तेरे मतलब के लोग हैं ये तो सब नोचने में लगे रहेंगे। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आपका किया गया पुण्य आपके सामने आएगा। खुद के घर के पुत्र भी अंत समय में साथ नहीं देंगे क्या? अरे बोलो तो नहीं, अगर दे दे तो बात दूसरी है। तुम मास्क लगा के बेटी लेकर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो और बेटा तुम्हें देखने आए और तुम उससे कह देना बेटा तू सो जा, मैं आई घूम के पार्लर से, हो सकेगा? नहीं, भोगना खुद को पड़ेगा। पुत्र एक चावल का दाना जो तुमने शंकर जी को चढ़ाया, एक बेलपत्र जो तुमने शिव को चढ़ाई, शिव नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का गुणगान करा। जो तुम भजन करे हो अंत समय में वो तुम्हारे सामने होगा। पुत्र पूत तुम्हारा साथ नहीं देगा, पर तुम्हारा करा गया पुण्य, तुम्हारा किया गया सत्कर्म, तुम्हारा किया गया भजन तुम्हारा साथ देगा। कोई नहीं आएगा। अंत समय महाराज कोई मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जावांगी।
भोले मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठीला में कटी जावांगी। हम उसके भरोसे पर, पूरा भरोसा उसी का रखो। कई माताएं आकर कहती हैं गुरुजी मेरे बेटी का ब्याह नहीं हो रहा। हम उनसे कहते हैं जिस दिन तुमने ये कहना छोड़ दिया कि मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, उस दिन तुम्हारी बेटी का ब्याह हो जाएगा। तुम ये कहना छोड़ दो कि मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, तुम ये कहना चालू कर दो ये महादेव की छोरी है, महादेव की बेटी है, बस इसका विवाह तो महादेव कर देंगे, ब्याह पक्का 3 महीने में पक्का। जब तक तुम अपना कहते रहोगे तब तक महादेव उसको अपनाएंगे नहीं। जिस दिन तुमने सत्य की परिकाष्ठा को जान लिया, जिस दिन तुमने सत्य को पहचान लिया, उस दिन सत्य जब तुम्हारे सामने आ गया तो सारे बंधनों से अपने आप मुक्त हो जाओ। इसलिए मरने वाले के सामने चिल्लाते हैं राम नाम सच, क्योंकि वो बंधनों से मुक्त हो गया। एक सेठ जी थे, वो एक बार कहीं जा रहे थे, जाते जाते एक नीम का पेड़ मिल गया। नीम के पेड़ के नीचे वो बैठे तो उनको एक छोटा सा तोते का बच्चा मिल गया। तोते के बच्चे को लिया, उनने तोते के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करा, खूब सेठ जी उसको बोलना सिखा दिए, तोते का बच्चा बोलना भी सीखे। सेठ जी ने अपने तोते के बच्चे को एक चीज बड़ी भारी सिखाई कि जिंदगी में तू कभी झूठ मत बोलना, सत्य बोलना। सत्य बोलता रहेगा तो सुखी रहेगा, और हो सकता है सत्य के बल पर एक दिन तू बंधनों से मुक्त हो जाए। सेठ तो धर्मात्मा था, सेठ धर्मात्मा था। तोता सेठ जी के अनुसार चलने लगा, थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गया। सेठ जी को 10-10, 15-15 दिन, 20-20 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता था। सेठ जी बाहर चले जाते, घर में सेठानी रहती, थोड़ा उसका व्यवहार ठीक नहीं था। वो पर पुरुष को अपने घर में बुला लेते। तोता सब देखता, तोते के स्मरण में सब रहता। सेठ जी 15 दिन बाद फिर आते, फिर चले जाते। वो सेठानी फिर किसी को बुला लेते, किसी पर पुरुष को सेठानी, क्योंकि उसका स्वभाव ठीक नहीं, उसकी दिनचर्या ठीक नहीं, बुला लेते। एक बार सेठ जी 1 महीने के लिए बाहर गए, सेठानी एक पुरुष को बार बार बुलाती तो पुरुष इसके यहाँ आता रहता। सेठ जी 1 महीने के बाद वापिस आए और आते से ही सबसे पहले उनको उस तोते की याद आई। तोते से जाकर मिले, तोते से कहा तोता ठीक तो हो? मिट्ठू बोला ठीक। मिट्ठू ने आवाज लगाना चालू करी, यहां एक आदमी रोज आता है। अब मिट्ठू तो मिट्ठू, सेठानी के कान में आवाज गई, सेठानी को लगा ये तो मरवाएगा मुझे। सेठानी ने आवाज लगा कर कहा सुनो, इतनी दूर से आयो, 1 महीने बाद आयो, चलो जल्दी रोटी वोटी खाओ। कहां तोते के पास बैठे हो जाकर? फिर तोते ने आवाज लगाई, यहां तुम्हारे जाने के बाद एक आदमी रोज आता। सेठ जी सोचे पता नहीं क्यों बोल रहा है। सेठानी को लगा ये तुम अपने को मरवा के मानना। सेठानी को लगा कुछ ऐसा करा जाए कि ये बोलना बंद कर दे, तो सेठानी ने अनार को छीला, उसके दाने निकाल के मिट्ठू को डाले, तोते को डाले। तोता अनार खा गया। सेठ जी फिर बैठे थे, तोते ने फिर बोलना चालू करा, यहाँ एक आदमी रोज आता। फिर सेठानी गई, मिर्ची लाके डाली, मूंगफली का दाना लाके डाली, चना लाके डाली, मिट्ठू सब खा गया। फिर बोला यहाँ एक आदमी। सेठ जी का दिमाग चला कि आखिर ये मिट्ठू ऐसा क्यों बोल रहा है, ये तोता ऐसा क्यों बोल रहा है।
सेठानी को लगा 15 दिन से रोज अच्छा अच्छा खाने को दे रही है उसको, एक काम करती उसको धक्का मारना चाहिए। मेरी पोल पट्टी खोलने चला, सेठानी ने 2-3 दिन उसको पानी दिया, खाने को दिया, तो भी मिट्ठू बोले यहाँ एक आदमी रोज आता। सेठानी को लगा ये तो मुझे मार कर मनेगा, एक काम करती हूं, आज इसका पिंजरे का दरवाजा ही खोल देती हूं। और सेठानी ने पिंजरे का दरवाजा खोला, तोता भाग गया। तोता भागा, अपने परिवार में पहुंच गया। परिवार वालों ने पूछा तू इतने दिन 14 कितने महीने तेरे को हो गए मैं पड़े 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 पिंजरे के अंदर, आखिर तू पिंजरे से बाहर कैसे निकला? तो उस तोते ने कहा मेरे सेठ जी ने कहा था सत्य बोलते रहना, एक दिन बंधन से मुक्त हो जाएगा। सत्य बोलते रहना, बंधन से मुक्त हो जाएगा। तोता कहता है मैंने सत्य को पकड़ लिया और वो सत्य बोलता रहा, भले किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, सत्य बोलने में पीछे नहीं हटा, इसलिए आज बंधनों से मुक्त हो। आज मैं बंधनों से छूटा हूं। हम झूठ बोलकर, हम गलत बोलकर दूसरों को प्रसन्न कर लेते हैं। बोलो सही है? झूठ व्यक्ति क्यों बोलता है? किसी के प्रसन्न करता है। झूठ व्यक्ति क्यों बोलता है? किसी के प्रसन्न भाव के लिए। हम झूठ बोलकर दुनिया के लोगों को तो प्रसन्न कर लेते हैं, पर अपने जीवन की नरक भोगने की एक लाइन निश्चित कर लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, 2 बार लगेगा 4 बार लगेगा, पर सत्य कहने में पीछे मत हटो। अंत समय में भी सत्य तुम्हारा साथ देगा और एक दिन उस परमात्मा के दरवाजे पर पहुंचा देगा। सत्य वो चीज है। कई लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं, कई बार गलत बोल देंगे, गलत बना देंगे, कहीं गलत न्यूज बना देंगे, कहीं गलत प्रचार चालू कर देंगे, झूठा प्रचार चालू कर देंगे, झूठा बोलना चालू कर देंगे। और हम इस व्यासपीठ से कभी ये नहीं सोचते कि उसने ऐसा बोल दिया तो उसके लिए कुछ कहा जाए। नहीं, एक दिन सत्य तो सामने आएगा ना। आप अपनी सत्यता की जिंदगी जीते रहो, पलट कर आएगा, घूम कर आएगा, पर सत्य कुछ दिन के बाद 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पलट कर जरूर आएगा। झूठ इसको कब तक दबा सकता है? सत्य सत्य होता है, वो समझ आएगा ही। झूठ पर बुनियाद खड़ी नहीं करी। राजा हरिश्चंद्र के साथ में क्या हुआ? सत्य पर टिके थे राजा हरिश्चंद्र। और रामचरितमानस भी कहती है रघुकुल रीत सदा प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज मेरे शंकर भगवान को सत्य कहा जाता है, इसलिए शिवजी को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्यम शिवम सुंदरम। जिंदगी में जिस दिन आपने सत्य अपना लिया, कल कथा थी, परसों भी कथा सुनी, नंदी ने अपनी धर्म पत्नी सुयशा से पूछा था कि तू रोज कहां जाती है? सुयशा ने कह दिया मैं शंकर का मनन चिंतन करने के लिए जाती हूँ, मैं शिव की भक्ति करने जाती हूँ, मैं श्रावण महीने में जल चढ़ाने जाती हूँ। आपसे भी निवेदन है, कभी कुबेरेश्वर धाम आए, झूठ बोलकर मत आना। कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जब पांव रखो, तुम्हारे परिवार वालों से कह देना कि मेरा मन कर रहा है कुबेरेश्वर जाने का, मेरा मन कर रहा है कुबेरेश्वर का दर्शन करने का, मेरा मन कर रहा है कुबेरेश्वर धाम जाने का। और सत्य बताकर आओ कि मेरी मनोकामना ये है, मेरी कामना पूरी हो गई तो धोख लगाने जा रही हूँ, मेरी कामना लेकर बाबा के पास जा रही हूँ। मैं सत्य के मर्द, कोई तुम्हें मना कर दे, तुम्हारी सास के क्या करना जाता है, पति कहे अभी नहीं जा सकती, मत जा, क्यों जा रही है, झगड़ा कर कर भी मत आना, किसी का मन उदास कर कर मत आना। अगर तुम्हारे परिवार वाले जिस दिन के हाँ आज मेरा मन है, चलो अब चलते हैं, किसी का दिल मत दुखा। टीवी के सामने कथा सुन लो, मोबाइल पर कथा सुन लो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन लो, और कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा से कथा सुन रहे हो, दिल लगाकर सुन। बुलाएगा
जब उसकी कृपा होगी वो हाथ का इशारा कर कर बुलाएगा, हाथ का इशारा। एक पत्र आया है, देखिए उसमें कितना सुंदर भाव लिखा, उसमें बहुत प्रश्न उनका भी भाव है, वो भी पढ़ेंगे। राजकुमारी भिगावत, ग्राम तिलावता, गोविंद की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम अशोक जी भिगावता, शाजापुर से मध्य प्रदेश से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। इन्होंने लिखा है, पिताजी को गले में गठान हो गई थी तो हमने जांच करवाई। अहमदाबाद में एक रिपोर्ट में गठान का कैंसर गले के अंदर बता दिया। ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया, ऑपरेशन का नंबर लगाया पर नंबर इतनी जल्दी नहीं आया। ऑपरेशन के लिए गुरुजी नंबर नहीं आया तो वो चिढ़कर घर आ गया। तो हमने कहा आपको बाबा ने कृपा करी है इसलिए घर बुला लिया, मत कराओ ऑपरेशन, ऑपरेशन नहीं करवाना होगा। फिर मैंने कहा आप एक बार कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण करो और बाबा से विनती करो। फिर हम दूसरी जांच करवाई तो गुरुजी उस जांच में कैंसर नहीं था। ये शिव, ये शंकर और घड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मोती द्वार ओमकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो, तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक बात बहुत सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। कभी मौका लगे और कभी मौका लगे आपके पास में, किसी के शरीर में गांठ पड़ गई, गठान हो गई हो, शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ पड़ी है और उसका जांच करवाने का डॉक्टर ने बोला है और जांच करवाने के लिए आप जा रहे हैं, बेले का फल, बेलपत्री का जो फल होता है वो फल सूख गया हो, जिसको हमारे यहाँ नवरात्रि का यज्ञ होता है या शिव जी का यज्ञ होता है या अन्य यज्ञ होते हैं तो बेल के फल की आहुति भी दी जाती है। बेले का फल जो सूख गया, सूखा हुआ फल जलाकर उसकी भस्म तैयार करना, उस भस्म को पीपल के पत्ते पर रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख लेना और पिपलेश्वर महादेव का ही नाम लेकर बाबा देवादिदेव महादेव से विनती कर कर जो रोग है और गठान कितनी है उस गठान की जांच कराने जा रहे हैं, भाव वर्णन कर कर उस भस्म को लेकर आ जाना शिव मंदिर पर, उसको थोड़ी सी देर रखकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको लेकर आइए और उस गठान वाली जगह पर उस भस्म को लगाकर फिर आप जांच के लिए जाइए। मेरा देवादिदेव महादेव चाहेगा तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी धीरे 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 रोग उस गठान वाली जगह पर अगर पिपलेश्वर महादेव से भस्म भी शंकर के नाम से पिपलेश्वर महादेव के नाम से लगाई जाए तो गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाए। पिपलेश्वर कौन है? पिपलेश्वर महादेव। पिपलाद पिता के जाने के बाद, माता के जाने के बाद पीपल की कोटर के अंदर पल पोस कर बड़ा होता है और पीपल के फल खाकर बड़ा होता है। शंकर भगवान ने एक पीपल की कोटर में रखकर पिपलाद को बड़ा कर दिया था तो पिपलाद ने शंकर भगवान का भजन कर कर शिव को प्राप्त करा। तो शंकर भगवान ने जब पिपलाद को दर्शन दिया था तो पिपलेश्वर महादेव शिव जी का नाम हुआ था। पिपलाद ने कहा था भोलेनाथ
मेरे दुख की घड़ी में आप खड़े हुए हो और मुझे सुख का भान कराया है। जब व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो और बहुत तकलीफ में हो तो मेरा पिपलेश्वर महादेव उसके हर क्षण सामने खड़ा हो, तो वो पिपलेश्वर महादेव के रूप में खड़ा हो। काशी में शंकर भगवान पर भस्म चढ़ती है, उज्जैनी में भगवान शंकर पर भस्म चढ़ती है। ये भस्म जो प्रसाद के रूप में आपको प्राप्त होती है, ये भभूत भस्म जो शिव के प्रसाद के रूप में प्राप्त होती है, ये भस्म जो शंकर पर चढ़ी हुई है। किस पर? शंकर पर। ये भस्म कोई साधारण नहीं है। इसका प्रयोग कहां करना है, कैसे करना है, कब करना है, यहां तक इसका वर्णन है महाराज। पहले की कथाओं में भी इसका वर्णन किया गया कि हम जो मस्तक पर भस्म धारण करते हैं, त्रिपुंड धारण करते हैं, कंठ पर भस्म लगाते हैं, भुजाओं पर भस्म लगाते हैं, कलाइयों पर भस्म लगाते हैं, हृदय पर भस्म लगाते हैं, कर्णों पर भस्म लगाते हैं। जब यज्ञ करता ब्राह्मण यज्ञ पूरा करवाते हैं तो उस सुरवे को लेकर भस्म निकालकर आपके कंठ पर, श्रवण पर, मस्तक पर, हृदय पर लगाते कि नहीं लगाते? उस भस्म का प्रमाण है। सुख का अनुभव करा आएगा। सत्य को पकड़ने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। जिस दिन सत्य तुम्हारे सम्मुख में होगा उस दिन जिंदगी का सारा सुख तुम्हारे सामने होगा। सत्य हो तुम्हारे सामने। हे ओ घरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे कुबेरेश्वर महादेव, आपका कंकर शंकर है। इस भूमि पर, इस जमीन पर बैठकर कंकर का स्पर्श कर कर मैं बाबा आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय की मनोकामना पूर्ण करना और मुझे पुनः फिर 3 महीने में वापिस इस भूमि पर बुला लेना। तेरी कृपा होगी तो जरूर आऊंगा। ये बाबा से कहो, बुलाएगा। कोई खाली नहीं गया कुबेरेश्वर के धाम से। ए भाई ध्यान देना जरा। रोज बिजली कड़की, रोज पानी गिरा, ऐसा ऐसा वर्षा की पूरे चारों तरफ जल जल था। कथा भी पूरी हो गई, गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी पूरा हो गया, लोग चले नहीं गए। उसके बाद जो बिजली गिरी, जो आंधी चली, जो पानी बरसा और टेंट गिरा, उसमें कोई नहीं, केवल 8-10 लोग। अगर इतने लाखों में भरे होते तो क्या होता विचार करो। वो तो शिव था, भंडारी ने हाथ में झेल रखा था। उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया। उसके बल पर जियोगे, उसके सहारे जियोगे और उस पर आश्रित होकर जियोगे तो दुख सामने आ भी जाएगा तो कब निकल जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके सहारे जी, हमारा जीवन उसके सहारे है। आप ये कभी मत कहो कि मेरी बेटी की शादी कर देना। आप तो देवाधिदेव महादेव से उसके कंकर को शंकर नमन कर कर, भले टीवी के सामने बैठे हो चाहे मोबाइल के सामने बैठे हो, तुम्हारे हाथ में भले मोबाइल चल रहा हो, तुम दिल से उससे कहो। तो ये मत कहो कि मेरा काम है, मेरी दुकान है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही। उससे ये कहो अगर मैं दुखी हूं तो आप प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि माँ बाप अपने बेटे को दुखी देखकर कैसे प्रसन्न होंगे। मैं आपकी संतान हूं और मेरा व्यापार, दुकान, नौकरी ये आपकी है, आपको चलाना है। बेटा आपका, बेटी आपकी, इसलिए विवाह भी आप करोगे। अगर कुबेरेश्वर धाम आने के बाद भी अगर मेरी झोली खाली ले जाए, 15 साल शादी के हो गए, 20 साल हो गए, लोग कहते हैं संतान नहीं होगी, पर मैंने सुना है कि तू झोली भरता है तो खाली तो नहीं रहती है, जब तू देगा तो खाली कैसे रहेगी। पत्र में लिखा
एक पत्र में लिखा, देखिए, गुरुजी मेरी ननंद को 6 वर्ष हो गए थे, उनको कोई संतान नहीं थी। पत्र में मेरी ननंद को 6 वर्ष हो गए थे, उनको कोई संतान नहीं थी। जैसा कि आपने बताया आंकड़े की जड़ का, मैंने कहा और फिर कुछ उपाय बताकर जैसा वर्णन किया, उपाय करो, तो गुरुजी उन्होंने किया। अब बाबा की कृपा से उसको 7वां महीना चल रहा है। ये शिव, ये शंकर, ये शिव के उदाहरण। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव की आराधना का फल क्या होता है? शंकर की आराधना का फल क्या होता है? उस पर किया गया विश्वास कभी टलता नहीं, कभी नहीं टलेगा। बस कई लोग आपको मिलेंगे और कहेंगे कहां शंकर जी के मंदिर जा रहे हो? पहले 1 लोटा ले जाते थे, अब 2 ले जा रहे हो। तुम जहां जहां से आए हो ना, तुम्हारे मोहल्ले में देखना सब 2 लोटा लेकर जा रहे हो। और कोई एक लेके भी जाए ना तो कह देना सावन का महीना चल रहा है, अभी थोड़ी दवाई ज्यादा खा लो, तो बाद में 1 गोली पे लाके डॉक्टर छोड़ देता है और शरीर अच्छा कर देता है। बीपी शुगर वालों की जब तबीयत ज्यादा खराब होती है तो पहले टेबलेट ज्यादा देना पड़ती है, फिर धीरे 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 1 पर लाकर छोड़ देता है कि रोज 1 गोली खाना बीपी लेवल में, 1 गोली खाना शुगर लेवल में। उसी तरह अभी सावन का महीना लोटा 2, इसलिए अपने दुख तकलीफ कष्ट बीमारी को भी लोटा 2, इसलिए हाथ में लोटा 2 और उसको ले जाकर फिर शिव पर कावड़ के भाव से, जैसे कावड़िया 2 लेकर जाते हैं बोतल, 2 कलश लेकर जाते हैं डंडे में बांध कर, ऐसा दिल से कावड़ का भाव लेकर जाए, भाव से हृदय से। पवित्र नदियों का जल, और पवित्र नदियों का जल नहीं मिलता तो अपने घर का जो परिंदा होता है, मटका होता है ना, घर का जो मटका होता है, परिंदा होता है, घर में जहां रसोई घर में जल भर कर रखते हैं, ये भी गंगा यमुना और सरयू से कम नहीं होता, क्योंकि वहां पर हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का, हमारे कुल देवी देवता का स्थान होता है। रसोई घर अन्नपूर्णा और शंकर का स्थान है, और जहां रसोई घर में पानी भरकर रखा जाता है वो हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे कुल देवी देवता का स्थान माना जाता है। इसलिए वो परिंदा, वो मटका भी कोई कम नहीं है। अगर नदी का जल नहीं मिल रहा, पवित्र नदी का जल नहीं मिल रहा, आप कांवड़ लेकर जाना चाहते हो, जल में 2 पात्र लेकर जाना चाहते हो, घर का पानी लेकर, घर के हंडे का जल लेकर जाओ उसके दरवाजे। महाराज शिव कथा कर रहे, सत्य पर जिंदगी जीनी। अंत समय में पुत्र या पूत तुमको नहीं तार सकता, अंत समय में तुम्हारा किया गया पुण्य सत्कर्म तुम्हें तार देगा। शंकर भगवान की आराधना जब माता सती जी ने करी, भगवान शिव को पति बनाने के लिए खूब डराया, खूब लोगों ने कहा क्या चक्कर में पड़े हो, पाए सती क्यों क्यों शिव की आराधना कर रहे हो, क्यों, किस लिए? पर दिल भोले रस्ते में कुआं खुदवा, भोले रस्ते में बाग लगा, मैं तो फूल चुनूंगी तेरे। मैं अगर इस संसार सागर में अगर मेरा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में मैं आई हूं, तो जो भी कर्म करूंगी मेरे देव अधिदेव
देव के लिए करूंगी, जल भी चढ़ाऊंगी तो मेरे शिव के लिए, बेलपत्र भी चढ़ाऊंगी तो मेरे शिव के लिए। सती कर रही है। दक्ष प्रजापति ने समझाया सती विवाह मत कर, शिव के साथ तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, शंकर के साथ तेरी शादी नहीं करूंगा, मैं नहीं विवाह करूंगा शिव के साथ। सती मैया अपने पिता दक्ष प्रजापति को समझा रही है। पिताजी ओ पिताजी, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पिताजी मैंने देवाधिदेव महादेव को अपना बना लिया, मैंने शिव जी को अपना बना लिया, और एक बार अगर देवाधिदेव महादेव मेरे बन गए हैं, एक बार शंकर मेरे हो गए, तो निश्चित है कि अब मेरा बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा सवर जाएगा। आप जितने भी बैठे हो, आपका बचपन कब गया मालूम नहीं, जवानी चल रही, अधेड़ी चल रही, बुढ़ापा चल रहा, जो भी आपकी अवस्था चल रही, आप जिस अवस्था में, उस अवस्था में अगर आपने शिव को अपना बना लिया, तो बाकी का टेंशन, चिंता, बचपन कैसा गया है, जवानी कैसी गई है, अधेड़ी कैसी गई है, ये सब छोड़ दो। अब तो शंकर के भरोसे पर रहना चाहिए, शिव के भरोसे। आप सबका घर किसी नल्ले के पास में तो नहीं है, नाले के पास। यदि घर नाले के पास होगा और पानी बहुत तेज गिर गया, जम के तो बोलो नींद आएगी क्या रात को? और वो नाला भी गंदा, उमें इतना गंदा पानी आए में पूरे गटर का पानी, पूरा गंदा पानी उस नाले में से निकल कर जाए, तो क्या करोगे भैया? मकान बनवाना तो थोड़ा नाले से जम के तो बोलो दूर बनवाना। ये गंदा नाला बेकर जाता है, और यदि ये गंदा नाला बेकर जा रहा है, अगर इसका पानी हमारे यहाँ आएगा तो हमारा तो घर पानी में बह जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए नाले से घर दूर बनाया कि गंदा नाला बेकर जाता है। पर कहीं कहीं का लोभी जो व्यक्ति होता है, वो नाले में ही दो पांव खड़ा करके ऊपर भी छत छत डाल देता। फिर होता क्या? जो बारिश आई और पानी भराया और घर का दोनों पाया तो गया ही गया, और आधा घर भी उसमें बह गया। गंदे नाले से घर को दूर बनाया जाता है। उसी तरह संसार में कोई गंदा व्यक्ति है, चुगली करने वाला, निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, छल करने वाला, प्रपंच करने वाला, कपट करने वाला, बेईमानी करने वाला, तो इससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रहना। अगर इसके साथ ये दो पांव रख दिए ना, तो समझ लेना कि पूरा बर्बाद कर कर छोड़ेगा। तब तक तू बर्बाद नहीं होगा, तब तक ये छोड़ने वाला नहीं, तब तक नहीं छोड़ेगा। एक हंस की कौवे से दोस्ती हो गई। हंस ने कौवे से कहा, कौवा बोला हंस मुझे भूख लग रही है। हंस गया, मोती लेकर आ गया, ले रहे कौवे खा ले। कौवे ने जो मोती मुंह में रखा तो उसकी जो चोंच थी वही तोड़ दी। कौवा बोला लो हो गया कल्याण, तुम ये खाते हो? हंस बोला हाँ, हम तो मोती ही खाते हैं। मोती? हाँ, ये कोई खाने की चीज है? और नहीं तो हंस हैं हम तो मोती ही चुगते। हो अब कौवा की चोंच चली गई। बड़ा परेशान, बड़ा दुखी, बड़ा तकलीफ, बड़ा कष्ट। थोड़ी देर बाद कौवे ने हंस से कहा कि गला पकड़ रहा है। कौवे ने हंस से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, अब तुम्हें मैं लेकर चल। कौवा हंस को ले गया। शमशान में रहता था, बड़ के पेड़ के ऊपर कौवा बैठ गया हंस को लेकर।
अब हंस ने कहा कौवे मुझे भूख लग रही है। कौवा का भी लेके आया, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था उसका मांस उठा कर लिया। ले हंस, हंस के जिंदगी में मर जाऊंगा पर ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा। हम हंस हैं, हम हंस हैं, मर जाऊंगा पर गंदी चीज नहीं खाऊंगा। दोनों बात कर रहे थे, कौवे के मुख से मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। मांस का टुकड़ा जैसे ही नीचे गिरा और मांस का टुकड़ा नीचे गिरते ही मांस का टुकड़ा नीचे गिरते जैसे ही मांस का टुकड़ा नीचे गिरा एक राजकुमार के ऊपर पड़ गया। राजकुमार के ऊपर जब मांस का टुकड़ा पड़ा, राजकुमार ने धनुष और बाण उठाकर जो फेंका वो कौवे को मारने के लिए। कौवे को तो नहीं लगा, हंस को लग गया। कौवा भाग गया, हंस नीचे गिर गया। राजकुमार ने हंस से कहा, हंस देव मैंने तो कौवे को बाण मारा था, कौवे के लिए छोड़ा था, तो बाण आपको लग गया, आप क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा करिए। हंस कहते हैं युवराज गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, गलती मेरी है। आवाज फैल रही ना, इसको सुकोड़ के थोड़ा सा करो सही। गलती मेरी है और मेरी गलती यह है कि मैंने गलत व्यक्ति की संगत कर ली। मेरी गलती यह है कि मैंने गलत व्यक्ति का साथ पकड़ लिया। कौवा गलत काम कर कर भाग गया, हंस को बाण लग गया। गलत काम करने वाला व्यक्ति गलत काम कर कर भाग जाता है और अच्छा व्यक्ति जेल में धरा जाता है। जिसने कुछ करा ही नहीं, इल्जाम उस पे लग जाता है। ऐसा एक संभव उस ऐसा एक भाव नहीं है, ऐसे कई हैं, कई। गलत व्यक्ति के साथ अगर आप अपना संबंध रख रहे हैं, गलत व्यक्ति के साथ आप अपना संबंध जोड़ रहे हैं, गलत मित्र के साथ में अगर आप रहना चालू कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन वो आपको बर्बाद कर कर जीरो पर लाकर छोड़ देगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के लोगों को सत्संग करने वाले अच्छे नहीं लगते। दुनिया के लोगों को जो बाइक पर घुमाए, खूब जोरदार तरीके से पैसा इधर उधर उड़ाता फिरे, तो उनको लगे सबसे अच्छा व्यक्ति ये, सबसे अच्छा व्यक्ति यही। जो सत्संग में डूबा है ना, वो पसंद नहीं आता। संगत, पंगत और रंगत ये सार्वजनिक होना चाहिए। जम के बोलो, क्या क्या जम के बोलो जरा। संगत, पंगत, रंगत। रंगत का मतलब होता है रहना। संगत किसी एक जाति की नहीं होती। सतगुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, एक कथाकार, एक व्यास वक्ता, एक प्रवचन देने वाला, एक भगवान की भक्ति में डुबोने वाला, ये कभी नहीं कहेगा कि ब्राह्मण को मैं सुनाऊंगा, कि वैश्य को सुनाऊंगा, कि क्षत्रिय को सुनाऊंगा, कि शूद्र को सुनाऊंगा। गुरु नानक देव ने कहा पंगत, संगत और रंगत सबके लिए होना चाहिए। इसमें किसी एक जाति, एक बिरादरी या एक वर्ण का नहीं, ये सबके लिए। संगत सबके लिए, सत्संग सबके लिए। पंगत, जब पंगत होती है तो उस पंगत में ये नहीं देखा जाता कि यहाँ ब्राह्मण बैठेगा तो यहाँ क्षत्रिय बैठेगा, तो यहाँ वैश्य बैठेगा, तो यहाँ शूद्र बैठेगा। गुरु नानक देव कहते हैं जब पंगत हो तो सात जात का आदमी एक साथ बैठकर भगवान की शरणागति में भोजन ग्रहण करे। इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर ब्राह्मण भी आते हैं, क्षत्रिय भी आते हैं, वैश्य भी आते हैं, शूद्र भी आते हैं।
और जब आप लोग खिचड़ी प्रसाद खाने के लिए खड़े होते होंगे, 7 जात का आदमी हाथ में थाली लेकर खिचड़ी प्रसाद को पाता है। यहाँ ना तो ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, यहाँ तो पंगत एक है। और यहाँ कितने ब्राह्मण बैठे हैं, कितने क्षत्रिय बैठे हैं, कितने वैश्य बैठे हैं, कितने शूद्र बैठे हैं, ये हमको भी नहीं मालूम। इस कथा में कौन कितना वर्ण का, किस वर्ण का बैठा है कि कोई मतलब नहीं कि किस वर्ण का है। यहाँ तो गुरु नानक देव ने अपनी भाषा में कहा कि संगत भी सबके लिए हो और पंगत भी सबके लिए हो, और रंगत अर्थात रहने की व्यवस्था भी। ये नहीं कि वीआईपी आया तो इसके लिए ये कमरा होना चाहिए, वो आया तो इसके लिए वो कमरा, नहीं नहीं, रहने की व्यवस्था में भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है, एक जाजम पर सब आए, बैठे और अपने जीवन का आनंद पाएं। तो कहा जब संगत, रंगत और पंगत एक जैसी सबके लिए हो जाती है तो वहां फिर परमात्मा स्वयं अवतरित होकर आशीर्वाद प्रदान कर चला जाता है। जब रंगत, संगत और पंगत एक जैसी हो जाए तो गुरु नानक देव कहते हैं फिर वहां मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा परमात्मा स्वयं आकर विराजमान हो जाता है। फिर वहां छल नहीं रहता, वहां कपट नहीं रहता, वहां बेईमानी, वहां प्रपंच नहीं रहता, वहां समता का भाव, समता का। शंभु शरणे मानो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया कर दर्शन आपो। समता का भाव। बस जिंदगी की एक बात शिव महापुराण की कि गलत संगति में बैठना भी नहीं और गलत संगति वालों से साथ रखना भी। मंदिर जाओ, तुम्हारी पड़ोसन जो शंकर का भगत करती हो, भजन करती हो, उसके साथ चले जाओ, और अगर नहीं करती हो तो अकेली चले जाओ। संसार में आए थे तो 2-4 को साथ लाए थे क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। कौन सा आए हो, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, जीवन की सारी समस्याएं भी सामने आकर खड़ी होगी, पर उन समस्याओं से निवारण करने का तरीका भी भगवान देवाधिदेव महादेव ही बताएंगे। सती मैया, माता सती बाबा देवाधिदेव महादेव से लगन लगाकर भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं, शंकर भगवान से निवेदन करती हैं, और मंगल विवाह माता सती का भगवान शिव जी के साथ हो जाता है। मंगल विवाह। एक बात ध्यान देना जरा, कई बार कोई संबंध, कोई विवाह संबंध ऐसा होता है, विवाह संबंध कोई ऐसा होता है कि जिसमें आप नहीं करना चाहते, आपको पसंद भी नहीं है, पर आपने उस संबंध को छोड़ भी दिया कि अब मैं इस संबंध को नहीं कर रही हूं, कोई दूसरा लड़का देखेंगे और भी संबंध आएंगे, जब देखा जाएगा करेंगे। पर कई बार वही संबंध घूम फिर कर वापिस वही हो जाएगा। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि जन्म, मरण, परण, ये मेरे ओगरदानी, मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव ने इसको निश्चित कर रखा है कि कहां, कब, किस स्थान पर, कैसे, किस समय पर होना, ये उसने निश्चित किया। सती मैया को बाबा दक्ष प्रजापति ने समझाया, बहुत कहा, बहुत निवेदन करा, पर नहीं। आखिरी में सती मैया का जो मंगल विवाह हुआ, वो विवाह माता सती का बाबा देवाधिदेव महादेव के साथ हुआ। और देखो, विवाह हो गया, कुंभज बाबा के यहां कथा भी सुनी है, आ गए,
शंकर भगवान ने सती मैया का त्याग कर दिया। सती मैया अपने पिता के घर गई और जलकर भस्म हो गई। बहुत ध्यान देना जरा इस कथा पर। कई लोग गलत स्मरण करते हैं कि वो केदारनाथ गए थे, अच्छा करने गए थे, प्राण छूट गए। वो अमरनाथ गए थे, अच्छा करने गए थे, दर्शन करने गए थे, प्राण चले गए। सती मैया ने कौन सा बुरा काम करा? सती मैया भी तो कथा सुनकर आ रही थी कुंभज ऋषि के यहां से। एक बार त्रेता जुग माहे शंभु गए कुंभज सिपाही, कुंभज ऋषि आए। एक बार भगवान शंकर माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए। कथा सुनकर वापिस आ रहे थे और बीच में राम जी का दर्शन हुआ। सती मैया ने परीक्षा ली, झूठ बोला और उस झूठ और परीक्षा का फल यह हुआ कि शंकर भगवान का त्याग हुआ। समझना जरा कथा को। हम तो उज्जैन गए थे, हम तो काशी गए थे, हम तो ओमकारेश्वर गए थे, हम तो नर्मदा नहाने गए थे, हम तो वहां गए थे और ऐसा हो गया। नहीं, उसका कारण है सती मैया कुंभज ऋषि के पास में कथा सुनकर आ रही थी। इन्होंने परीक्षा ले ली, परीक्षा लेने के साथ में झूठ बोल दिया। किसी भी तीर्थ में जाओ, किसी भी धाम में जाओ, चाहे तुम उज्जैनी जाओ, चाहे तुम कुबेरेश्वर धाम आओ, एक बात का स्मरण अपने जीवन में रखना, तीर्थ जाते समय भी और तीर्थ में रहते समय भी और तीर्थ में से वापस जाते समय भी हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई पाप तो नहीं हो रहा, हमने किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया, हमने किसी को कष्ट तो नहीं दे दिया, हमने कहीं किसी के नेत्रों में जल तो प्रदान नहीं कर दिया, हम तीर्थ भी गए तो कहीं हमने परीक्षा तो नहीं ले ली। तीर्थ में जाकर भी लोग परीक्षा लेते हैं। कई लोग कुबेरेश्वर हमारे यहाँ परीक्षा लेते हैं। हम भी तो देखें आखिर है क्या, क्यों लोग इस पगले के चक्कर में पड़े, हम भी तो देखें कारण क्या। और जब वो यहाँ आते हैं कुबेरेश्वर धाम में, दरवाजे से प्रवेश करते हैं, यहाँ पर ना तो कोई बेल मिले, ना कोई बभूति मिले, ना कुछ मिले, ना कुछ मिले। यहाँ तो गौ माता को चारा खिला दो बड़े प्रेम से, या फिर बैठे कंकर शंकर की पूजन कर लो और खिचड़ी प्रसाद पाओ और अपने घर जाओ। अब यहाँ कुछ तो मिले नहीं इनको कि कुछ यहाँ पर कोई ऋषि होती हो, किसी और वाला महाराज कोई पत्रिका देता हो, किसी और वाला महाराज यूं यूं करके फेंक देता हो, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हो। यहाँ तो केवल एक काम है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। यहाँ तो एक बात है कि तुम भले मत आओ, अपने गांव में रहो, नगर में रहो, शहर में रहो, मोहल्ले में रहो, जो तुम्हारे गांव में मंदिर हो, तुम्हारे पड़ोस में मंदिर हो, वहां एक लोटा जल चढ़ा। यहाँ कुछ नहीं। हाँ, यहाँ आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी श्रद्धा है। सती मैया ने ये विचार करा, सती मैया ये विचार कर रही हैं, सती मैया ये सोच रही हैं, विचार कर रही हैं सती माता कि मैं कुंभज बाबा के यहां से कथा सुनकर आ रही हूं, फिर मेरा शरीर प्राण क्यों त्यागा, क्यों मुझे क्रोध आया और क्यों मुझे जलकर भस्म होना पड़ा। सती मैया ने दोष देखा दूसरे में, सती मैया ने स्वयं का दोष नहीं देखा कि मैंने जानकी का रूप रख लिया था, झूठ बोला अपने पति से, मैंने परीक्षा ले ली, ये सती मैया को भान नहीं हुआ। दूसरे की बुराई ढूंढने के लिए 7 जन्म भी कम पड़ जाते हैं महाराज। अगर आपको कह दिया जाए कि यहां की बुराई बताना चालू करो तो आप कहें कीचड़ भरो। शंकर जी को जल चढ़ाने का इतना सारा पानी पानी पड़ा हुआ, कहां बैठे हैं? ओ राम,
खिचड़ी प्रसाद लेने जाओ तो लाइन लगाना पड़ती है। हमारी प्रतिष्ठा अड़ती है, हम इतने पैसे वाले इतनी सी खिचड़ी के लिए लाइन लगाएंगे, वो भी प्लेट लेके। फिर बाबा के धाम का मतलब क्या हुआ? बाबा के धाम में आए हो, तुम कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, मंत्री बन जाओ, संतरी बन जाओ, कलंतरी बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बन जाओ, डॉक्टर इंजीनियर सब बन जाओ, मना नहीं है। पर माँ बाप के आगे बेटा ना डॉक्टर रहता है, ना इंस्पेक्टर, ना कलेक्टर रहता है। माता पिता तो बच्चे को उसी नाम से पुकारते हैं, कल्लो। माता पिता के आगे डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, माता पिता के आगे तो जैसा था बचपन में वैसा ही है। इसलिए भगवान के धाम जाओ तो ये मत सोचना कि तुम किस ओहदे पर हो, तुम्हारे यहाँ एसी है, तुम्हारे यहाँ गाड़ी है। हमने पहले भी कथा में कहा 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाले भी 25 रुपए के लोटे में भरा के हरिद्वार चले जाते हैं। कितने रुपए का लोटा? अरे बोलो तुम के 25 रुपए का लोटा, और 25 लाख की गाड़ी से नीचे नहीं उतरता था। मैं तो 25 लाख की लिया, मैं तो 25 लाख की लिया, मैंने हैंड से 12,000 का लिया, मैंने कटे हुए सेवफल का लिया। क्या बोलते हैं? एप्पल, मैंने एप्पल का 1 लाख का लिया, 1 लाख का। और जब प्राण छूटे तब वो एप्पल कहां गया? रोते रोते कहीं का पास में लाके रख दे, काका जी एप्पल, जेब में धर दो एप्पल को। कहा? अरे भाई, सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा क्योंकि झूठ बोल दिया था, थोड़ा सा परीक्षा ले ली थी। माता पिता सतगुरु और परमात्मा की जिंदगी में कभी परीक्षा मत लेना। किसी भक्त की जीवन में कभी परीक्षा मत लो, जीवन में कभी परीक्षा मत लो। एक भक्त की परीक्षा भी मत लो, एक साधु के सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इनकी परीक्षा नहीं ली जाती। जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं उनकी परीक्षा नहीं। श्रावण शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान की अविरल भक्ति का भाव प्रकट कर, अविरल भक्ति का भाव प्रकट कर। शिव पुराण कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। सती मैया दक्ष प्रजापति के यहाँ जलकर भस्म हो गई, भस्म होकर पार्वती का रूप धारण कर लिया, पार्वती बनकर हिमालय राज के यहाँ प्रकट हो गई। मेना, धन्या, कला ये पितरों की 3 बेटियां हैं जिनके घर में 3 देवियां प्रकट हुई। मैनावती के सुंदर गोदी में माता पार्वती है। देव ऋषि नारद आए और नारद जी ने ज्ञानोपदेश देकर माता पार्वती जी के गुण तत्वों को श्रवण करा दिया। माता पार्वती के गुण तत्वों को कहना प्रारंभ कर दिया, पति मिलेगा, ऐसा मिलेगा, सब सुना। और माता पार्वती जब थोड़ी सी अवस्था धारण करी, भगवान शंकर को पति बनाने के लिए खूब तप साधना करी, खूब साधना। पति बनाने के लिए गोरा मैया स्मरण करती हैं, शिव जी पति के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो जाता है। समय आता है माता अपने तन पर उपटन धारण कर कर स्नान के लिए जाती हैं, और माता के तन पर जब उपटन के लिए गई हैं, उपटन लगाकर जो उपटन को निकाला गया है उसका एक पुतला निश्चित, इसमें आवाज आ रही है क्या? देखिए, एक पुतला निश्चित किया गया है और उपटन का पुतला बनाकर उस बालक को प्रकट किया जिसका नाम विनायक रखा। भगवान शंकर पार्वती भगवान श्री गणेश जी महाराज को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं माता पार्वती जी गणेश जी। बोल श्री गणेश जी महाराज की। हर हर महादेव।